गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर कुछ दिन पहले आपसे बातचीत हुई थी। जी, मैं आपको 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ सर। जी, जी। कुछ दिन पहले सर मैंने आपको डिस्कस किया था मेरा जो एचबीएमसी था 13.8 से 6.5 में कैसे आया था। हाँ। तो सर मैंने फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट इंजेक्शन कराया था वो 3.7 निकला था। उसके हुँ, बाद सर मैंने आपने कहा था कि आपका केस लाडा का हो सकता है, आपने सी पेप्टाइड करवाया था कि नहीं करवाया था। हुँ, तो सर मैं आपको बता देता हूँ मैंने सी पेप्टाइड की अभी करवाई है। हुँ, इसमें सर फास्टिंग ग्लूकोज फास्टिंग 114 आई है हुँ। और इंसुलिन फास्टिंग 13.6 आई है। कितना है? 13.6। ठीक है और सी-पेप्टाइड? सी पेप्टाइड है सर 2.56। ठीक है, तो लाडा का केस बिल्कुल भी नहीं है, ये टाइप 2 का जी केस सर। है। जो पहला रिपोर्ट जी था वो गलत भी हो सकता है, ठीक है? जी सर। इसीलिए कई बार रिपोर्ट 2 बार, 3 बार करानी पड़ती है, ठीक है? जी सर। अभी आप देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी फास्टिंग इंसुलिन अचानक से कैसे बढ़ गया? जी सर। जी। ऐसा लग रहा है ना आपको? हाँ सर आपकी मैं खुद ही फास्ट शॉक हूँ कि आपकी फास्टिंग इंसुलिन बढ़ा नहीं है, लेकिन पहले जी। का जो रिपोर्ट था वो गलत था। अच्छा सर। अच्छा। ठीक है? इसीलिए कई जी बार हम लोग रिपीट टेस्ट कराते हैं, ठीक जी है? जी। जी इसलिए सी-पेप्टाइड कराया आपका। आपका सी-पेप्टाइड काफ़ी ज़्यादा है और हायर जी रेंज में है। इसका मतलब है आपकी बॉडी बहुत अच्छी खासी इंसुलिन बना रही है और सी-पेप्टाइड बहुत ज़रूरी होता है जी। जी फास्टिंग इंसुलिन से। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके बॉडी से जब इंसुलिन निकलता है, ठीक है? एक प्रो इंसुलिन होता है, बीटा सेल से प्रो इंसुलिन निकलता है, फिर वो 2 भाग में बढ़ जाती है, फिर इंसुलिन और सी-पेप्टाइड रिलीज़ होता है। सी-पेप्टाइड बॉडी यूटिलाइज़ नहीं करती है, ब्लड में घूमता रहता है और फास्टिंग इंसुलिन जो है जैसे ही निकलता है वो यूटिलाइज़ हो जाता है, कई बार डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसीलिए जब हम सिर्फ फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करते हैं, तो जी वो कई बार कम आता है। कई बार जी। कम आता है, ठीक है? तो इसीलिए डायग्नोसिस करने के पहले 1-2 बार देखिए अगर ज़्यादा आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जी अगर कम आ रहा है तो मन में एक शंका बैठ जाता है कि कम क्यों आ रहा है? ज़्यादा भी हो सकता है, तो एक रिपीट टेस्ट इसलिए आपको बताया कि एक रिपीट टेस्ट करिए। जी तो जी। आप खुद ही मुझे देख सर पहले सकते हैं नॉलेज नहीं था। हाँ, तो इसीलिए आपको लाडा नहीं है, आपको टाइप 2 जी डायबिटीज़ है, 100% रिवर्सिबल है, आप इसको रिवर्स जी। कर सकते सर 1 साल से मैंने करीब 3-4 बार मैंने एचबीएमसी कराया है। तो हैं। हुँ, 13.8 से मेरा जब मैंने 3 महीने आपकी प्रॉपर डाइट फॉलो की थी, डाइट को फॉलो किया था, प्रोटीन इंटेक हुँ, बढ़ा दिया था, कार्बोहाइड्रेट मतलब 1 कटोरी दलिया लेता था सर, उसमें 2 एग्स लेता था। हुँ, थोड़ा तो कार्बोहाइड्रेट लेता था सर। तो हुँ, 3 महीने बाद कराया तो वो 6.5 में आया, तो उसके बाद 5.3 में आया। फिर हुँ, 15 दिन में बाहर गया, कुछ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट लिया तो वेट तो बढ़ा मेरा, लेकिन हुँ। एचबीएमसी फिर 6.5 पे पहुँच गया। हाँ, तो मैं अभी थोड़ा देर पहले क्या बताया कि जी, एक्सेस जी सर। कार्बोहाइड्रेट फिर से खाएँगे तो फिर से HbA1c बढ़ेगी। राइट सर, राइट। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है? जी, जी। शुगर की बीमारी हुँ, कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस बोलते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट जी, इंटॉलरेंस मतलब इंटॉलरेंस। सबको जी, नहीं होता है। बहुत सारे लोग आप हुँ, देखोगे जितनी मर्ज़ी खा रहे हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है, सर। आप ऐसा आपके मन में आ सकता है कि अरे मेरा दोस्त हुँ, तो इतनी कार्बोहाइड्रेट मेरे से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाता है, उसको क्यों शुगर की बीमारी नहीं होती, मैं तो सर उससे मेरे कम खाता ब्रदर इन लॉ रहते हैं दुबई में, वो उनके स्टेटस हमेशा चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा रहती है, उनका हाँ, वेट 97 है। हाँ, तो कुछ लोगों का जी, कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस ज़्यादा होता है, किसी का कम होता जी, है, आपका कम है, मेरा भी कम है। मेरा भी जी, कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस कम है। मतलब जैसे हुँ, ही मैं एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाना शुरू करूँगा, तो मुझे भी जी। फिर से शुगर हो जाएगा, डायबिटीज़ सर हो ये जाएगा। क्या मेरे को मतलब कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस ही बचपन से सर मेरे पीठ पे दाने निकलते थे बचपन से 12-13 साल की उम्र से। लेकिन जब से मैंने 4 मंथ से एक्सरसाइज़ शुरू की है, मेरा जो सिम्पटम्स होते हैं ना गले के पास डार्क सर्कल्स वगैरह ये सब वगैरह और पीठ में जो दाने निकलते हैं वो सारे बंद हो गए सर 4-6 महीनों में। हाँ, ठीक है बचपन से भी हो सकता है, बचपन में कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस होता है, उसके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, डायबिटीज़ होते-होते समय जी। लगता है, जी, ठीक है? जी, जी। डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब उसको पहले बचपन से ही था इंसुलिन सर। रेजिस्टेंस होता है, मतलब लेकिन हम फास्टिंग इंसुलिन सी पेप्टाइड जाँच तो नहीं कराते हैं ना किसी का भी, नहीं करा था तो सर, इसलिए नहीं हमें करा। नहीं पता चलता है। इसलिए जी, मैं ऐसा डॉक्टर हूँ, जो फास्टिंग इंसुलिन सी पेप्टाइड चाहे वो 7 साल, 8 साल, 10 साल का बच्चा भी मेरे पास आएगा, तो फास्टिंग इंसुलिन सी पेप्टाइड हुँ। टेस्ट ज़रूर कराऊँगा। सर मैं भी तो रिसेंटली गया रिसर्च बैकग्राउंड से था। मैं छोटी-छोटी चीज़ें लेने से पहले यूट्यूब में रिसर्च करता था। जब मुझे सर ये हुँ, सारे सिम्पटम्स दिखने लगे, जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लगना, फंगल हुँ। इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, तो गोली दवाई शुरू करने से पहले मैं आप मेरे आपका चैनल मुझे यूट्यूब पे मिल गया।
जी। ये सारी जाँचें मैंने खुद के बिहाफ़ पे करवाई थी, उसके बाद मैंने डॉक्टर को रिकमेंड किया तो ये सारी चीज़ें वो डॉक्टर सर 15 दिन बाद दवाइयाँ बंद कर दी उसने। बोला हुँ, आपने कैसे कंट्रोल कैसे किया? हुँ, तो मैंने बोला कि सर वो मैंने ऑनलाइन टेस्ट करवाया था अपना मतलब ब्लड सैंपल घर पे लेने आते थे और मैंने अनुपम घोष सर का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्हीं की गाइडेंस से हुँ, सब कुछ हुआ है, डाइट को फ़ॉलो कर दी। तो उन्होंने जी, बोला कि हाँ, हाँ, एक्चुअली ये रिवर्सिबल है, ये हुँ, हो सकता है। उन्होंने खुद से बोला। हुँ, तो उन्होंने आपका नाम पूछा तो यूट्यूब में मैंने आपका नाम बताया तो फिर शायद आई थिंक उन्होंने भी आपका वीडियो सब देखा होगा। बोला इन्हीं को हुँ, फ़ॉलो करो और फ़ॉलो करते रहो, ये 100% रिवर्सिबल है। जी। जी बहुत सर, सारे डॉक्टर्स भी हमें फ़ॉलो करते हैं आज के डेट में, दिख रहे हैं हमारे वीडियोज़ यही देख के, सर। ठीक है, सर मेरा अच्छी एक और बात है। सवाल था। हाँ, अ, सर इसमें मेरी रिपोर्ट में इसमें ग्लूकोज़ फास्टिंग मैंने आपको बता दिया, बीटा सेल फंक्शन 88.5 है सर। हाँ, वो और कैलकुलेशन सर होता है, बीटा सेल फंक्शन, जी, बीटा सेल सेंसिटिविटी, उस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, वो कैलकुलेशन जी, होता है, ठीक है? उस जी। पे फ़ोकस सर मत एक और करिए। इंसुलिन सेंसिटिविटी हाँ, वही कह रहा हूँ। 54.1 हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और नहीं है, HOMA-IR है सर 1.85 सबसे इम्पोर्टेंट है बॉडी इंसुलिन बना रही है आपकी, जी, ठीक है? वो जी, ज़्यादा जी, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बाकी सारा चीज़ जो है होमा, आईआर, इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये सारा चीज़ कैलकुलेशन होता है बेसिकली, उससे जी, जी। ज़्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, वो ठीक एक्चुअली है? सर मैं डर गया था कि मतलब आपने बोला कि लाडा का केस हो सकता है, मैंने बोला तो बहुत रेयर केसेस में होता है लाडा का। हाँ, हाँ, तभी तो मैंने कहा जी, रेयर होता है ना, तभी तो जी, आपको जी। बोला कि सी पेप्टाइड कराइए, तभी कन्फर्म करेंगे, क्योंकि हाँ सर, वो हाँ, जो तो रिपोर्ट इसीलिए था, मैं उस रिपोर्ट के जी, हिसाब से तो बिल्कुल लाडा का ही केस लग रहा था। राइट सर, ठीक राइट। है? और आपके दूसरे डॉक्टर होते तो वो दवाई ही देते आपको। लेकिन जी, हम जी, जी। दवाई पे लास्ट ऑप्शन है मेरा। दवाई जो है मेरा लास्ट ऑप्शन है। पहला जी, ऑप्शन जो है मैंने 10 दिन वो सर ली थी, डाइट जब मेरा HbA1c 13.8 आया था, मैंने सिर्फ इसीलिए 10 दिन प्रॉपर दवाई ली थी, उसके डायग्नोसिस बाद करना ज़रूरी होता है। जी, ठीक है? जी, प्रॉपर जी, डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्वेस्टिगेशन एक रिपोर्ट देख के डायग्नोसिस कई बार नहीं होता है, नहीं कर सकते। ठीक है? अपनी जी। क्लिनिकल एक्सपीरियंस इसमें काम आता है। इसलिए सर ये एक डॉक्टर लाल पैथोलॉजी से मैंने करवाई थी, तो इसमें कहीं से भी मतलब कराइए, एक्यूरेट रिपोर्ट है। कहीं से भी जी, कराइए, ऐसा नहीं है कि ड डॉक्टर लाल पैथ ने जो रिपोर्ट दिया वो एकदम 100% सही होगा, ऐसा नहीं है। जी, जी सर। ठीक है? जी। सर ये चलिए और मैंने प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया था, आपका सजेस्ट किया हुआ जो अवतार का व्हे प्रोटीन था अनफ्लेवर्ड, जी, जी, उसका भी ठीक है। 4 केजी का मैंने मँगाया था, तो अपना एग्स वगैरह और ये सब कंज़्यूम कर रहा हूँ। तो सर अभी ठीक, टाइम लगेगा इसको इंसुलिन सेंसिटिव बनाने में बॉडी में, रिवर्सल में? टाइम लगेगा, साल 2 साल भी जी। लग सकता है। पेशेंस की ख खेल है ये, पेशेंस यस रखिए। सर, मैंने एक्सरसाइज़ हमेशा डेली चालू रखी है सर। डायफिट डाइट प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यही है मंत्र। डेली देखता हूँ सर, आपका जो भी मतलब जैसे डाइटरी दरबार लगता है, जो भी नया वीडियोज़ आता है, तो कहीं न हुँ, कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है सर। आपसे जॉइन होके बात करने का चांस मिला। बट जो लोगों के जी, सवाल होते हैं और आपका ओपिनियन होता है, उससे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। जी, 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 ठीक है। थैंक यू वेरी मच ओ सर। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय। थैंक यू।